तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, संविधान में कितने भाग हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले दिए गए हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए आप लोग कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये जो ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, इन्हीं से लगभग लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से। संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और कितने संशोधन हो चुके हैं, तो 104 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन कब हुआ था? तो पहला संशोधन हुआ था 18 जून 1951 को। इसी प्रकार देख लीजिएगा। और जो जब संविधान बना था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। और अब इसमें जो है टोटल जो अनुच्छेद हैं 448 हो चुके हैं और जो भाग हैं वो 22 की जगह अब हो चुके हैं, 8 के 25 हो चुके हैं। कई कई बुकों में अभी भी 22 ही भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम एक बुक लेके आए हैं तो उसमें केवल 22 भाग हैं। सबसे पहले जो है संविधान की उद्देशिका लिखी हुई है, उद्देशिका के आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और जो आज का जो टॉपिक है तो संविधान के भाग 1, इसमें टोटल 25 भाग हैं, तो भाग 1 के 1 से 4 तक अनुच्छेद के बारे में डिटेल दिया गया है। तो जो पहला अनुच्छेद है वो क्या कहता है, दूसरा अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो जो अनुच्छेद 1 है वो संघ का नाम और राज्यों के क्षेत्र, कि संघ का नाम क्या होगा और उसके राज्य क्षेत्र क्या होंगे। तो जो इसका नाम होगा वो भारत अर्थात इंडिया, जो राज्यों का संघ होगा, और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहले अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन होंगे? जो राज्यों के राज्य क्षेत्र हैं पहले अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्यों के क्षेत्र हैं, और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र भी हैं जो अर्जित किए गए हैं, वो भी समाविष्ट किए जाएंगे इसमें। अब जो अनुच्छेद 2 है उसमें से यह लिखा गया है कि जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर हो जो ठीक समझे संघ, वो नए राज्य का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। और उसमें एक और है कि जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम संघ का संयुक्त किया जाना संविधान के 36वां संविधान संशोधन 1975 की धारा 5 द्वारा निराश्रित किया गया था। और जो अनुच्छेद 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि इसमें कई अनुच्छेद का है, अनुच्छेद खा है, अनुच्छेद 3 गा है, अनुच्छेद अंगा है। तो इसमें जो अनुच्छेद का है उसमें किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को भागों को मिलाकर किसी राज्य को किसी राज्य क्षेत्र में मिलाना। और खा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं, जैसे कि राज्य है उसका क्षेत्र बढ़ा भी सकता है, तो अनुच्छेद 3 खा के अंदर आएगा। और अनुच्छेद 3 गा किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का राज्य क्षेत्र सीमा घटानी है तो अनुच्छेद गा के अंतर्गत घटाया जाएगा। बढ़ाना है तो अनुच्छेद 3 खा के अंतर्गत बढ़ा भी सकती है। यह अनुच्छेद 3 घा किसी की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है, नाम में भी परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद जो 4 है, 4 के अंतर्गत जो अनुसूची और पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक और पौराणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई हैं। यानी अगर उनमें कोई परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 4 के आधार पर जो लिखा है उसी के आधार पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। और नोट इसमें यह है कि पूर्व प्रकार के कोई भी अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए इस संविधान के संशोधन नहीं समझी जाएंगी। अब जो नीचे दिया गया है वो दिया गया है कि जो है कुछ संशोधन हुए हैं इन्हीं अनुच्छेदों में। जो अनुच्छेद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इनमें जो संशोधन किए गए हैं वो कुछ निम्न प्रकार है। संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा किया गया था, जिसमें प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दूसरा संशोधन किया गया जो 42वां संशोधन था 1976 की धारा 2 द्वारा राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। संविधान का 7वां संशोधन
अधिनियम 1956 की धारा 2 खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। और जो अंतिम संशोधन था संविधान का संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 खंड के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग जो है अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग इन्हीं से आते हैं कि कितने अनुच्छेद हैं, कब लागू हुआ, पहला संशोधन कब हुआ, अब कितनी अनुसूचियां हैं, पहले कितनी अनुसूचियां थी। यही सारी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं। और जो अगला टॉपिक होगा वो जल्द ही हम बना के डाल देंगे। धन्यवाद।